अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहाद भी, और तमाम तरनातें नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए, जिनके तवस्सुल से हमें ईमान का अज़ीम नूर अता किया गया। हम्द व सला के बाद अज़ीज़ व समीन, माह सियाम की इन मुबारक घड़ियों में आज हम इस्लाह मुआशरा के लिहाज से जिस उन्वान पे लबकुशाई में करूँगा वो है पर्दापोशी करने की फ़जीलत। रब करीम मेरी ज़ुबान से कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, बाद अज़ बयां हम सब को अमल करके मुआशरे के अंदर अच्छी फ़िज़ा कायम करने की सआदत अता फरमाए। पर्दापोशी क्या है? किसी इंसान के ऐब पर मुत्तले हो जाने के बाद उसके ऐब को सीगाए राज में रखना, ये पर्दापोशी है। और किसी के ऐब को सीगाए राज में रखने को अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद फरमाते हैं, और इस्लाम हमें इसी तालीम का हुक्म भी देता है कि हम इंसानियत के ऐबों पे पर्दा डाले रखें, उनके ऐबों को लोगों के सामने ज़ाहिर न करें। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक तालीमात और मुबारक जो उसवा है उसमें भी हमें इसी बात की तालीम दी गई। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को कोई बुरा फ़ेल करते हुए देखते तो सरकार फरमाते, लोगों को जमा करके, लोगों को क्या हो गया है कि वो इस तरह अमाल सरअंजाम दे रहे हैं, हालांकि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये एक अंदाज़े तकल्लुम हज़ूर का था जो लोगों को समझाते थे, गुनाहों से बाज भी रखा करते थे और साथ ही साथ उनकी इस्लाह भी फरमाया करते थे। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर हमें किसी की कोई बात पता चल जाए तो हम उसका ढंढोरा पीट देते हैं। हम उस वक्त तक तसल्ली से बैठते नहीं जब तक हर एक को उसके ऐब हर एक के सामने अया ना कर दें। तो हुजूर की तालीम ये थी कि हम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें और उनकी इस्लाह करें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है कि जिसने किसी की तन्हाई के अंदर इस्लाह की, फरमाया उसने उसकी इस्लाह का हक़ अदा कर दिया, और जिसने किसी की इस्लाह बड़े मजमे में की, गोया कि उसने उस शख्स को गुनाह के ऊपर और उभार दिया है। इंसान इस्लाह तभी कबूल करता है जब उसको तन्हाई के अंदर अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये के ज़रिए समझाया जाए। अगर उसको लोगों के सामने ज़िल्लत और रसवाई करके बताया जाएगा तो वो उस गुनाह को और उभार के करेगा, और वो अपनी इस्लाह के बावजूद वो उस गुनाह के ऊपर गमन और तकब्बुर के साथ ज़्यादा करने के कोशिश में लगा रहेगा। तो हमें इंसानियत की इस्लाह की ज़रूरत है। मुझे और आपको अगर हम अपने ही नफ्स का मुहासबा कर लें, अगर मैं और आप अपने ही इस्लाह कर लें, अपने करीब जो लोग हैं हम उनके दिलों को पाकीज़ा कर लें, अगर हम उनके दिलों में इस्लाम का नूर दाखिल कर दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर तरफ कुफ्र था,
सरकार ने बैक वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम को नहीं पहुंचाया। हजूर ने एक एक करके अफराद को तैयार किया, एक एक फ़र्द के ज़रिए हजूर का एक लश्कर तैयार हुआ, फिर हजूर ने उनके ज़रिए आज पूरी दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाया हुआ है। आज दुनिया के गोशे गोशे में अल्लाह की वहदानियत और हजूर की रिसालत की गवाहियाँ दी जा रही हैं। तो ये हमें फ़र्दन फ़र्दन इस्लाह की ज़रूरत है। हम एक एक करके इंसान के दिलों को ईमान के नूर से रोशनी दे सकते हैं, तो इससे यकीनन हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दा डालने के मुतल्लिक क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। जिसने अपने मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डाला, अल्लाह ताला उस शख्स जिसने पर्दा डाला उसके दुनिया और आखिरत में ऐबों पे पर्दा डाल देगा। ये कितना बड़ा हजूर ने इनाम अता फरमाया तुम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना शुरू कर दो, लोगों के राजों को राज में रखा रहने दो। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ऐबों को पर्दे के अंदर रखेगा, तुम्हारे ऐबों को लोगों के सामने अयान नहीं फरमाएगा। आज हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारे गुनाह किसी को ना पता चले। हमने खलवतों जलवतों में जो गुनाह किए, हम चाहते हैं कि हमारे उन गुनाहों की किसी को खबर ना हो। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह पर्दे के अंदर छुपे रहें और अल्लाह उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, इस्तिग़फ़ार के साथ साथ हमें दूसरे लोगों के गुनाहों को छुपाने की ज़रूरत होगी। हजूर का फरमान हक है, मेरे हजूर के लब खुलते नहीं जब तक वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, जब तक अल्लाह की वही का नुज़ूल ना हो। हजूर के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से वही होती है, हजूर तभी अपने लबों को खोलते हैं। हजूर ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। जो शख्स ये चाहता है कि दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पे पर्दा पड़ा रहे, फरमाया वो अपने मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दा डाल दे। और एक और मकाम पे फरमाया मन सतरल मुस्लिमीन सतरल्लाहु तआला फिल यौमिल क़ियामा। जो बंदा दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाए रखता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को लोगों से छुपाए रखेगा, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं फरमाएगा। बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है, मफ़हूम है कि जो बंदा दुनिया में किसी के एक ऐब पे पर्दा डालता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके 90 ऐबों पे पर्दा डालेगा। आज हर कोई शख्स चाहता है कि मेरे गुनाहों के मुतल्लिक कोई ना जाने। क़यामत का दिन होगा, फरमाया वहुस्सिला मा फिस सुदूर, फरमाया तुम्हारे सीनों के अंदर छुपे हुए राजों को भी रब तुम्हारी आंखों के सामने कर देगा। यौम तुबलस सराइर, उस दिन हर दिल में छुपी हुई बात को रब सामने फरमा देगा और रब तुम्हारे सामने करेगा। तुम देखोगे तुम दुनिया के अंदर तुम्हारे दिलों में क्या क्या गिलासें छुपी हुई थी जिसको तुम जाहिर नहीं करते थे, लेकिन उस दिन अल्लाह जाहिर करेगा। अगर उस दिन मैं और आप चाहते हैं, हमारा मुआशरा अगर चाहता है हमारे ऐब उस दिन भी जाहिर ना हो, तो फिर हमें अपने मुसलमान भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालने की ज़रूरत है। हजूर अलैहिस्सलाम और हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का तरीक़ा अमल ये हमें लोगों के ऐबों को उछालने की तालीम नहीं देता। मुआशरे का सुकून अगर हम बहाल करना चाहते हैं, अगर हम मुआशरे के अफराद के दरमियान उल्फत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हर कुंबा हर कबीला एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, तो फिर हमें एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी, एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करना पड़ेगा, एक दूसरे के राजों पे पर्दा डाले रखना पड़ेगा, एक दूसरे की बुराइयों को, उसकी बुराई को लोगों के सामने अयान नहीं करना पड़ेगा। तब अल्लाह ताला उसके हबीब के हम महबूब बनेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, फरमाया जो बंदा
अपने किसी मुसलमान भाई के ऐब पर मुत्तले होने के बावजूद वो उसको छुपाए रखता है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, लोगों के सामने उसके ऐबों का डंडोरा नहीं पीटता, लोगों को उसके ऐबों पे, उनके आंखों के सामने उसके ऐबों को बयान नहीं करता। फरमाया अल्लाह उसको इतना अजर अता फरमाता है जितना अगर कोई अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करे, उस जिंदा दरगोर की जाने वाली बेटी को कोई उस गोर से निकाल कर जिंदगी बख्शे, अल्लाह उस ऐब पर पर्दा डालने वाले को उतना अजर अता फरमाता है जितना अजर किसी गरीब बेटी जो जिंदा दरगोर की जा रही थी उसको जिंदगी देने वाले को दिया जाता है। तो आज मुझे और आपको अपने अमाल की खबरगिरी करनी है कि आया हम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालते हैं या नहीं डालते हैं। आया हम किसी के राज को लोगों के सामने उछालते तो नहीं है। आया मैं और आप, हमारा मुआशरा अपनी वाह वाह के लिए लोगों की जिल्लत और रुसवाई का सामान तो नहीं बनते। अल्लाह के हबीब ने इस बात को नापसंद फरमाया कि कोई बंदा किसी के राज को बड़े मजमे के अंदर ज़ाहिर फरमाए। आज हमारे मुआशरे के अंदर दुख्तरान इस्लाम, हमारी ख़ातीन इस्लाम, हमारी मुआशरे की औरतें जो हैं एक दूसरे की मजलिस में जब बैठती हैं तो एक दूसरे की बहन और बेटी की इज्जत को नीलाम कर रही होती हैं, उसकी इस्मत को पामाल करने वाली गुफ्तगू कर रही होती हैं। ऐसी गुफ्तो शनीद का क्या फ़ायदा जिससे अल्लाह मजलिस के ऊपर अपनी लानतों को नज़ूल फरमाए। हमें तो अपनी मजलिसों को इस तरह बनाने की ज़रूरत थी कि हम लोगों जिनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही हम उसको भी इज़्ज़त अता फरमाएं। हज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें। हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अहले सीरत ने बात लिखी है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो सरकार ने निचले तबके को उठा के बुलंदियाँ अता फरमाई। फरमाया कि अल्लाह इज़्ज़त को पसंद करता है और अल्लाह के बंदे भी इज़्ज़त को पसंद फरमाते हैं। फरमाया मैं अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त देने के लिए आया हूँ। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अफराद को क्या हो गया, आज इनको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रहा। आज किसी की बहन बेटी के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए इनको अपनी बहन और बेटी नजर ना आई। आज हमारे मुआशरे के अंदर लोग किसी की रिश्तेदारी के नाकाम होने की वजह से उनकी इज्जतों को लोगों के सामने उछालते हैं। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब इस बात को नापसंद फरमाते हैं। हमने कितने लोगों की ज़ुबानों से सुना कि लोग आके कहते हैं कि हज़रत मेरी बेटी बड़ी इज़्ज़त वाली है, लेकिन मेरे भाई ने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता तलब किया, लेकिन मैंने अपने भाई के बेटे के लिए अपनी बेटी के रिश्ते का इनकार क्या किया कि मेरा भाई मेरी बेटी की इज़्ज़त को लोगों के सामने जनाजा इज़्ज़त का निकाल रहा है, मेरी बेटी के ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगा रहा है। क्या इस्लाम उनके दिलों के अंदर यही नूर पहुंचा रहा है? तो मैं कहता हूं इस्लाम तो नूर पहुंचा रहा है, लेकिन उस नूर को हमने हासिल नहीं किया, उस नूर को दिल के अंदर बसाया नहीं था। हम ज़ुबान से तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन कलमे का जो जेवर और कलमे की जो नूरानियत थी वो हमने दिलों के अंदर नहीं बसे। अल्लाह जल्ला जलालहू ने कुरान के अंदर फरमाया वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम। फरमाया कि पाक दामन औरत के ऊपर जो तोहमत लगाए तो फरमाया कि उससे फिर गवाह तलब किए जाए। अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकता, फरमाया फिर उस पर हद कज़फ़ जारी की जाएगी, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उसने पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगाई। जिस गुनाह का उसने इर्तिकाब भी नहीं किया था, उस गुनाह की तोहमत लगाने की बदौलत अल्लाह ने यह सज़ा जारी फरमाई।
इस्लामी हद जारी फरमाई कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं और कभी भी उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उसने पाक दामन औरत के ऊपर कीचड़ उछाला। एक साहिब मेरे पास आए, आगे कहते हैं कि हम एक हवेली के अंदर 5-6 भाई रहते हैं और मेरा घर दरवाजे के बिल्कुल साथ है। तो दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी बेटी दरवाजे के ऊपर गई और देखा कि आगे एक साइल था। मेरी बेटी ने उसको कुछ अता किया। अता करने के बाद वो अपने घर, अपने कमरे में दाखिल हो गई। एक हवेली में रहने वाले हम 5-6 भाई हैं। सब भाई और मेरी तमाम भाभियों ने मेरी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी दरवाजे के ऊपर किसी गैर महरम के साथ बातें कर रही है, उसके साथ इश्क मशूकी लड़ा रही है। तो हज़रत आप बताएं, क्या हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है कि मेरे भाइयों ने घर के दरवाजे की अंदर वाली जानिब देखा कि मेरी बेटी बाहर देख रही है, लेकिन उन्होंने पलट के बाहर नहीं देखा कि बाहर कोई साहिल था, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही थी। तो साहिब, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या वो बात सदाकत पे मबनी भी है या नहीं? कुरान ने तो यहां तक फरमाया, अगर तुम्हारे पास कोई बात लेके आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए अहले इस्लाम, अगर तुम्हारे पास कोई फासी कोई खबर लेके आए तो उसकी खबर गिरी करो, तहकीक करो कि बात सच भी है या नहीं है। लेकिन आज हम एक बात को सुनते हैं, तहकीक किए बगैर हम उस बात को फैलाना शुरू कर देते हैं। कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिया। मेरे हुज़ूर ने फरमाया, झूठे बंदे के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात वो सुने उसको आगे फैला दे, तहकीक न करे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हम अपनी ज़ुबानों से, अपने दिमागों से, अपने दिलों से गलत बातें किसी की तरफ मंसूब कर देते हैं, तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अल्लाह के हबीब ने तो हमें पर्दापोशी का हुक्म दिया, ऐब जोई से हमें मना फरमाया कि किसी के ऐब को लोगों के सामने अया ना करो। अल्लाह इसको नापसंद फरमाता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है। हज़ूर ने फरमाया, किसी के गुनाह को लोगों के सामने बयान ना करो। हो सकता है उस शख्स ने गुनाह के बाद सच्ची तौबा कर ली हो और वो अल्लाह का महबूब बन गया हो। फरमाया, अगर तुमने किसी शख्स के गुनाह को जो उसने ना किया हो या करने के बाद मुआफ़ी मांग ली हो, अगर तुमने उसको लोगों के सामने जाहिर किया, तो हुज़ूर ने फरमाया उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम उस गुनाह में खुद मुलव्वस ना हो, उस गुनाह का खुद इर्तिकाब ना करो। कितना बड़ा मेरे हुज़ूर ने हमें इरशाद फरमाया। फरमाया, किसी के मुतल्लिक ऐसी बात कहना जो उसने ना की हो या करने के बाद मुआफ़ी मांग ली हो, अगर तुमने ऐसे गुनाह को किसी मुसलमान भाई की तरफ मंसूब किया, फरमाया उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम खुद वो गुनाह ना करो। ये कितनी बड़ी वईद है हमारे लिए। लेकिन क्या हमारा मुआशरा इन वईदों से डर रहा है या नहीं डर रहा? क्या हमारे मुआशरे के अफराद अपने आप को इस बात की तरफ माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि हमने लोगों की इज्जतों की पासदारी करनी है, हमने लोगों की इज्जतों की हिफाजत करनी है? अगर हर मुआशरे का फर्द ये सोच ले ले, और आज हम ऐद करते हैं कि जितने भी सामीन और नाज़रीन हैं, अगर हम ये ऐद करें कि हम अपने मुसलमान किसी भी बहन, बेटी, माँ के मुतल्लिक गलत बात को बयान नहीं करेंगे, अगर हो भी तो हम उस पर पर्दा डालेंगे, इसलिए कि हमारे घर में भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं। हम किसी के साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे तो हमारी भी इज्जतों को पामाल किया जाएगा, तो हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, वो बैठे हुए थे,
लोग उनके पास आते, मसाइल बयान करते, मसाइल बयान करके चले जाते। तो एक दिन एक औरत उनके पास एक मसला पूछने के लिए आई। जब वो उनकी मजलिस में आई तो मजलिस में उससे मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ अमल सरज़द हुआ। तो उसको शर्मिंदगी हुई कि शायद मेरे इस अमल की आवाज़ साहबी रसूल के कान तक पहुंच गई है। शर्मिंदगी हुई तो उसने साहबी रसूल की बरगाह में जब अपना मसला बयान किया, वो साहबी कहने लगे कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा बोलो। उसने फिर बयान किया, उन्होंने फरमाया कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा और ऊंचा बोलो, सुनने की कुव्वत मेरी कम है। उस औरत ने जब ये देखा कि इनकी सुनने की कुव्वत कम है तो वो शर्मिंदगी जो थी वो उसकी ख़त्म होगी, इसलिए कि मुझसे जो अमल सरज़द हुआ वो तो इन्होंने सुना ही नहीं होगा। हालांकि साहबी रसूल सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने इसलिए बहरा होना जाहिर किया ताकि इस औरत को शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। और पूरी ज़िंदगी वो साहबी रसूल हमेशा जब भी बात सुनते बुलंद आवाज़ से बात सुना करते, इसलिए कि अगर किसी मौका पर इस औरत ने देख लिया कि मैं सुन सकता हूँ तो ये शर्मिंदा हो जाएगी। साहबी रसूल ने तो हमें ये तालीम दी, लेकिन आज हम अपने मुआशरे के अफराद को क्या तालीम दे रही हैं? आज उस वक्त तक हमें सुकून और चैन नहीं आता जब तक हम बड़े मजमे के अंदर किसी के ऐबों को उछाल न दें। आज हमें उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक हम किसी की बुराई को पूरे महल्ले के लोगों तक न पहुंचा दें। तो इस अमल से हमें इस्लाह की ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या उलमा ने कुतुब में दर्ज किया है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माना के अंदर बारान रहमत का नज़ूल नहीं हो रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम की बरगाह में आपके तमाम हवारिजीन आए, मानने वाले आए। हज़रत दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला बारान रहमत का नज़ूल फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, आओ हम सब जमा होते हैं और अल्लाह की बरगाह में दुआ करते हैं। और सारे लोग जमा हो के अल्लाह की बरगाह में हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं, या रब्बल आलमीन हम पे बरान रहमत का नज़ूल फरमा। तो अल्लाह की तरफ से वे हुई कि ए मूसा, तेरे बंदों में एक ऐसा शख्स है 40 साल वो मेरी बरगाह से भागता रहा, मेरे अहकाम की नाफरमानी करता रहा, मेरे हुक्मों को वो बजा नहीं लाता रहा। ए मूसा, उसको कहो कि वो तुम्हारी मजलिस से उठ जाए तो मैं तुम पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाऊंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या लोगों, कौन है वो शख्स जो 40 साल तक अल्लाह की दहलीज की खिलाफ वर्जी करता रहा? अल्लाह फरमा रहा है कि वो मजलिस से उठे तो मैं दुआओं को कबूल फरमा के बरान रहमत का नज़ूल करूँगा। अब हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। वो शख्स जिसके मुतल्लिक ये अल्लाह का हुक्म आया वो जान गया कि ये मेरे लिए हुक्म है। तो वो इर्द गिर्द देखा, उसने देखा कि कोई शख्स हिल नहीं रहा। तो उसने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, मेरे गुनाह को तेरे अलावा कोई नहीं जानता। ए अल्लाह आज मुझे इस मजलिस के ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तेरे हुक्म अदूली नहीं करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरान रहमत का नज़ूल फरमाया, बादल उमड़ आए और पूरे इलाके के ऊपर बरान रहमत का नज़ूल हुआ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं, या रब्बल आलमीन आज एक बंदा ऐसा था जिसकी वजह से बरान रहमत नहीं हो रही थी, तो अल्लाह अभी तूने बरान रहमत का नज़ूल फरमाया, मुझे बता दे वो बंदा कौन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जब तक वो मेरा नहीं था तब भी मैंने नहीं बताया, अब तो वो मेरा बंदा बन चुका है, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब उसने इस्तिग़फ़ार किया है, अब वो मेरी कुर्बत में आ चुका है, अब मैं उसके ऐब को क्यों ज़ाहिर करूं। तो इस्लाम तो हमें ये तकाजा करता है कि हम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने आया ना करें। इससे मुआशरे का अमन कायम होगा, इससे मुआशरे में अमन की फ़ज़ा जो है वो कायम होगी और हर एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन हमारे मुआशरे के अफराद
एक दूसरे की इज्जत को नीलाम करते हैं। जो शख्स एक गुनाह नहीं भी करता उस गुनाह को भी वो लोगों के सामने बयान कर देते हैं। तो हमें अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या हमने गुनाह नहीं किए। आज अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतें अता की हैं तो ये उसका करम है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाले हुए है। आज अगर हमें इज्जत दी जा रही है, आज अगर हमें अफराद इज्जत के साथ सलाम करते हैं, वजह यह है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। और हम एक दूसरे के साथ जब मुलाकात करते हैं तो इस्लाम हमें क्या तालीम देता है कि हम सलाम करें। जब हम किसी को सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इस्मत की हिफाजत का जिम्मा मैंने अपने जिम्मा करम पे लिया। लेकिन हम सलाम भी करते हैं, साथ लोगों के साथ लूट मार भी करते हैं, साथ हम लोगों की ऐब जोई भी करते हैं, साथ हम लोगों की इस्मत को पामाल भी करते हैं। तो बताओ इस सलाम का क्या फ़ायदा? क्या अल्लाह ऐसा सलाम कबूल फरमाता है जो ज़ुबान से तो सलामती की दुआ दी जा रही हो लेकिन दिल ही दिल के अंदर उस भाई के मुतल्लिक गलत मंसूबे तराशे जा रहे हों? इस्लाम कतन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही ये इस्लाम का मियार है और ना ही इस्लाम हमें ऐसी गुफ्तगू करने का दर्स देता है। इस्लाम अमन चाहता है, मुआशरे का सुकून चाहता है और वो सुकून इसलिए से होगा जब हम में से हर भाई, हर हमारी बहन एक दूसरे की इज़्ज़त की मुहाफिज बन जाए। जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त के मुहाफिज बनेंगे, अल्लाह हमारी इज़्ज़तों का मुहाफिज बनेगा। अल्लाह के ज़ोर दुआ है माह सियाम की बरक़ात से रब करीम हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमें एक दूसरे के ऐबों को सीगा राज में रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दम, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दम, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है,
कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, कमली वाला हसनैन का नाना।